सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आज हमारी पहली बार बैठक में आए हैं, श्री सुदर्शन सरीन जी। आप कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज ऑफ इंडिया के आप चेयरमैन हैं। आज इंडिया के सरकार के बड़े बड़े नेशनल लेवल पर पदों पर निष्ठावान कार्य करते हुए अपनी देशभक्ति का, प्रामाणिकता का, ईमानदारी का इन्होंने सबूत दिया है। आप राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के 12 वर्ष प्रचारक रहे। मूल आप बटाला के हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री एसपी गुप्ता जी, आप AWBI ऑल इंडिया वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, पूर्ण देश में पशुओं का ये बोर्ड है और गाय इसी में आती है, उसी को भी पशु माना गया है। दुर्भाग्य का विषय है वैसे ये। फिर भी जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं पीछे 60 वर्षों से, गुप्ता जी से पूरी आशा है उस बोर्ड में से गाय को निकाल के ऑल इंडिया वेलफेयर बोर्ड ऑफ काउ अलग से बने, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। एक आनंद साहू जी बड़े महत्वपूर्ण, जितने भी कामगारी देश में लोग, कामगारी जो लोग करते हैं, मजदूर हैं, घरों में काम करते हैं, पटरी लगाते हैं, भाजपा का एक प्रकोष्ठ है, आप उसके संयोजक हैं। मूलभूत आप झारखंड के हैं। बड़े बड़े देश में इन्होंने ऑर्गेनाइज किए। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है सेक्टर को। हमारे बीच में औरंगजेब जी मेरे इधर बैठे हैं। आप हज कमेटी के चेयरमैन हैं हरियाणा के। बड़े पुराने 10 वर्षों से हमारे मित्र हैं और कई मोर्चे इकट्ठे लड़े हमने मिलके गाय के ऊपर ही। पूरे मेवात में आज भी गाय के ऊपर पूर्ण सुरक्षा मिले, आप कार्य कर रहे हैं। एक हमारे बीच में चंद्रकांत द्विवेदी जी, इनके पिताजी थे श्री मन्नूलाल द्विवेदी, कांग्रेस के सांसद थे 1952 से लेकर 67 तक, और उस सरकार में नंबर 3 के व्यक्ति थे। वो बहुत प्रसिद्ध है, पूरा देश उनके नाम को जानता है। आप उनके बेटे हैं और इन्होंने भी अभी रिटायरमेंट हो रही है इनकी, अभी दिसंबर में। इन्होंने कहा मैं पूरा अगला जीवन गाय को दूंगा मैं। और इनके साथ आकाश जी आए। आकाश जी, एक एपिसोड तैयार हो रहा है गाय के ऊपर, 52 एपिसोड। जैसे आप लोगों ने महाभारत और रामायण देखी है, ऐसे अब आप बहुत जल्दी जनवरी फरवरी से 52 एपिसोड देखेंगे गाय का। पूरे देश में एक भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो कि उससे अलग हो, उस एपिसोड से। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आकाश जी, एक खड़े हो जाए। बहुत सुंदर। और बाकी एक कल्पना पोपली जी हमारे बैठी हैं, कंचन जी भी आप आइए। ये ब्रिगेडियर, हमारे ब्रिगेडियर पमल जी हमारे संस्था से संबंधित है, उनकी आप धर्मपत्नी हैं, बहुत गाय के काम में गड़ी रहती हैं। सुनील मल्होत्रा जी हमारे बीच में बहुत ही कर्मठ फाउंडर, जब राष्ट्रीय गोधन महासंघ की स्थापना हुई आप फाउंडर थे उसमें। विनय दत्ता जी आप भी फाउंडर्स में से एक है। जैसे हमारा गोधन महासंघ बना, ये लोग तब से जुड़े हुए हैं। 10 लाख लोग तब दिल्ली में उपस्थित थे जब दिल्ली की
पॉपुलेशन 40 लाख थी। 2 वर्षों में ऐसा आंदोलन कभी देश में नहीं हुआ, पूरे विश्व में नहीं हुआ और आगे भी कभी नहीं हो सकता जहां 35, 40, 50 लाख लोग इकट्ठे हों। कृपात्री जी महाराज जी का नेतृत्व था। कोई भी ऐसा धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संस्था नहीं थी जो इसमें ना जुड़ी हो। आर्य समाज ने बहुत बड़ा इसमें रोल अदा किया। सनातन धर्म के मुख्य लोग सब उपस्थित थे। गुलजारीलाल नंदा तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया उन्होंने, पर गोली नहीं चलाई। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने होम सेक्रेटरी को कह के गोली चलाई, तो भी गो हत्या बंद नहीं हुई। 3 मास बाद 7 नवंबर और 7-8 फरवरी 3 मास बाद पूरे उत्तरी भारत के 7 राज्यों में एमएलए से चुनाव हुए। पूरी तरह से कांग्रेस साफ थी। बिहार से कर्पूरी ठाकुर आए, उत्तर प्रदेश से चौधरी चरण सिंह आए। ये गोवध का जो गो हत्या पे पाबंदी की मांग थी, उसको देखते हुए दिल्ली में विजय कुमार मल्होत्रा आए, सकलेजा आए, उस समय के मुख्यमंत्री। आज वही स्थितियां बनी हुई हैं। आज कोई भी राजनीतिक दल देश का, चाहे वो प्रांतीय दल है, चाहे वो राष्ट्रीय दल है, सबको मौका मिला है सरकार में आने का, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एनडीए हो। हर दल की सरकार रही है। पर बंधुओं, हम अपने राष्ट्रीय गोधन महासंघ का संकल्प है, हम लोग नॉन वायलेंस मूवमेंट, सबको साथ लेते हुए और सबको पढ़ाते हुए, बताते हुए हम काम चल रहा है, लाइटेंड होकर, प्रकाश के अंदर। कोई छिपाते नहीं कोई बात, जैसी भी परिस्थिति हो। मैं उस बिहार की, आज बिहार के अधिक लोग हैं इस देश में। एनिमल, अगर एनिमल के ऊपर एक भी प्रांत ने काम किया है, एनिमल बैल कि इस प्रांत का ये पशु है, मान्यता जो कट नहीं सकता, वो बिहार पहला प्रांत है। उन्होंने बैल को मान्यता दी हुई है, अपने प्रांत का एनिमल मानते हैं वो। उसी संदर्भ में उत्तराखंड ने अभी विधानसभा ने पारित किया है कि देश में राष्ट्रीय इसको गौ माता का दर्जा दिया जाए। विधानसभा ने एक मत से पास कर दिया। अभी सरकारी फॉर्मेलिटी बहुत बाकी है, अभी उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। अभी ऐसी परिस्थितियों में हम सरकार के साथ डे टू डे कोऑपरेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे साथ कोऑपरेटिव है, सहयोग करती हैं। तो 7 नवंबर का दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पे, जहां गौ भक्तों को गोलियां लगी, जहां से गौ भक्त आए, वहां पे एक छोटे से मंदिर में हमने एक कार्यक्रम रखा था। माननीय इंद्रेश कुमार जी उसमें आए थे, 200-250 गौ भक्त थे। यज्ञ किया हमने, हवन किया हमने। सभा का ऐसा कार्यक्रम नहीं रखा है। स्वामी ज्ञानानंद जी का आग्रह बहुत था कि आप एक कार्यक्रम 10 नवंबर को आप रखें। उसी के निमित्त आज हम आपके सहयोग से हम यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले तो महाराज जी को नमन करते हैं, क्योंकि उनका बहुत, स्वामी जी इतना बिजी रहते हैं, पूरा अभी विदेश दौरा, देश का दौरा, उसके बावजूद आज का कार्यक्रम में हम सबके बीच में आशीर्वाद स्वरूप उपस्थित हैं, गुरु जी उपस्थित हैं। और आदरणीय भाई विजय खुराना जी तो जीवन पूरा माँ गौ की सेवा में लगाए हुए। सबसे अच्छी बात
महाराज स्वामी ज्ञानानंद जी का जो है, उन्होंने कहा कि सबकी सुझाव आ जाए, सबकी व्यथा आ जाए, सबकी कुछ आहूत हो जाए उसमें, तो शायद कोई अच्छी बातें निकलेगी। कार्य कर रहा है, उनको कोई कठिनाई है जी, कोई समस्या है कहीं, और क्या अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो वो बता दें। और मतलब गौ संवर्धन, गौ सेवा, गौ का आगे गौ माता का कैसे और अच्छा हो सकता है, कोई कार्यक्रम है, कोई और निमित्त इस को रख करके थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सड़क पर जो पशुओं की दुर्घटना होती है तो लोगों को ये नहीं पता कि हेल्पलाइन नंबर क्या है। पूरे देश में डाकघर की सुविधा के लिए, दिल्ली पुलिस की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर है। तो एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर पूरे भारत के स्तर पर जारी होना चाहिए। जैसे अगर 100 नंबर की आवश्यकता होती है तो दिल्ली में मिलाते हैं तो दिल्ली पुलिस उठाती है, यूपी में उठाते हैं तो यूपी पुलिस उठाती है। और लोग सड़क पे से देख के इंटरनेट पे 2-2 घंटा नंबर खोज के फोन करते हैं, उसमें भी एम्बुलेंस आती है नहीं आती है। कॉमन नंबर होना चाहिए जो सभी पशुओं के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम हो। मैं साल भर से परम श्रद्धेय गोपाल मणि जी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं हरेवली गौशाला है जहाँ 4500 गाय है और उसमें कार्य कर रहा हूँ। मैं उसके हरेवली गौशाला का कार्यकारी सदस्य हूँ। और हमें दिल्ली में एक समस्या ये आ रही है कि हमारे यहाँ जो दिल्ली में 5 गौशाला है बड़ी, जिनमें से एक हरेवली भी है। तो जो गौ माता सड़कों पे घूमती है और दुर्घटना हो जाती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सब मिलकर सरकार से निवेदन किया जाए कि बोर्ड बने, ये 5 गौशालाओं को मिलाकर एक बोर्ड बनना चाहिए। और ये जो एमसीडी है, तीनों मेयर से मिलकर एक अभियान चलाना चाहिए। जो गौ माता रोडों पे घूमती है उनको गौशाला में पकड़कर छोड़ा जाए। मतलब हमारे जवान आज भी मर के भी मतलब शहीद हो गए, देश के लिए वो रक्षा करते हैं। उन्होंने गाय का दूध पिया था। उत्तराखंड में यह वीडियो, जैसे मैं रात को ड्यूटी पर सोता हूँ थप्पड़ मारते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए, तब ये सुधरेगा। भी गाय हैं, लोगों ने वहाँ पाल रखी है, वो शाम को उनको सड़कों पे भेज देते हैं कूड़ा खाने के लिए। लेकिन अगर वो उसको पाल रहे हैं तो कुछ ऐसा नियम बनाया जाए कि जो लोग भी उनका दूध बेच रहे हैं निकाल के और उन गाय को कूड़ा खाने के लिए क्यों भेज देते हैं, उनके ऊपर कोई इस तरह से कोई कानून बने कि जिन्होंने भी गाय पाल रखी है उनको ठीक से उनके खाने का भी प्रबंध किया जाए। जो कंचन ने अभी बताया, ये सीन जो है ये जगह जगह पर है दिल्ली में। अब इसका क्या समाधान है? समाधान निकालना है। मेरी समझ में जो आ रहा है, वैसे मैं गाय विषय से इतना नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन खुराना साहब ने हमारे अंदर, हमारे जहन में इतना डाल दिया है गाय के लिए प्रेम कि हमें लगता है, पहले मुझे लगता था मैं गाय के लिए क्या काम कर सकती हूँ, लेकिन ये तो वही वाला सवाल हुआ कि एक नारी दूसरी नारी की किस तरह से मदद कर सकती है। वो भी तो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। अगर ये समझ के चले तो अपने आप विचार आएंगे, अपने आप रास्ते खुलेंगे। तो विचार ये आ रहा है कि जिस तरह से कंचन जी ने बताया, ये केवल रोधी रोड का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम दिल्ली में एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएं और हर सेक्शन के हेड्स बना दिए जाएं, उनके नंबर्स अलॉट कर दिए जाएं, ताकि जो लोग इस तरह से, जैसे कंचन जी इस तरह से देखती हैं, तो इनके एरिया के जो गौ महासंघ के जो हेड है उनको कांटेक्ट किया जाए और उनको बताया जाए, तभी ये मेरे को लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी माँ और बाप की पुर्तगारी या उसकी देखभाल के हम दूसरे के जो में डालेंगे तो वो उतना नहीं कर पाएगा जितना औलाद अपने माँ बाप की खुद करेगी। इसलिए हर इंसान को, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी घर हैं, सब ने एक एक गाय का अपने घर में पालो और उसका दूध पियो। जब तक हम स्वयं अपने घर में एक एक गाय नहीं पालेंगे, हम दूसरे की सोचते रहेंगे, तब तक ये उद्धार नहीं होगा। ये संकल्प हमको लेना चाहिए कि प्रत्येक घर में एक गाय माता होनी जरूरी है। इनके ऊपर हमला हो गया, पूरे परिवार के ऊपर 5-6 लोगों पे अपनी तरफ से मार के चले गए। बाद में एम्स में एडमिट हुए और जिस दिन एडमिट हुए रात को सबको छुट्टी दे दी गई कि ताकि कोई संगीन FIR दर्ज ना हो। वो लोग बड़े दबाव में थे, उनका बहुत दबाव रहा। सड़क के ऊपर खड़े हो गए,
पट्टियां बांधी है इनके पत्नी ने, बच्चों ने, माँ सब लोगों ने। इनका फोन आया रात को 10 साढ़े 10 बजे। हम अपनी गाड़ी लेके इनको उठाया वहां से, सबको एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट कराया। 4 5 6 दिन पूरा इलाज करा के वापस भेजा इनको वहां पर। तब से भावनात्मक गाय के काम में जुड़े हुए हैं। कभी भी, अभी एक और छोटी सी घटना का उल्लेख कर रहा हूं। अभी 2 महीने पहले 23 अगस्त को ईद का दिन था। ईद वाले दिन बहुत गाय कटती हैं बॉर्डर के ऊपर। हमारे बच्चे, गो ज्ञान के बच्चे आए हुए, कोई गो ज्ञान के अभी नहीं आए। गो ज्ञान के बच्चे वहां पे पहुंचे, उन्होंने गाय बचाने का प्रयास किया कसाईयों से। पूरा गांव उनके पीछे पड़ गया। वो भागकर पुलिस थाने के आधा किलोमीटर दूरी पर उन कसाईयों ने थाने को आग लगा दी। अखबारों में खबरें नहीं आएंगी ये। रात को 8:30 बजे हमला हुआ, थाने को आग लगी। रात को 10 बजे फोन आया। अगले दिन सुबह 8:30 बजे मैं हवाई जहाज से सीधा गवर्नर जगदीश मुखी के वहां पहुंच गया। वहां पर मैं उनकी गाड़ी लेने आई एयरपोर्ट पर, उनके साथ बैठे। डायरेक्टर जनरल BSF, उनको वहीं बुला लिया हमने और सारी बात का कंट्रोल किया। काफी गाय कटने को बची है। हम सब गोलोक परिवार के लोग हैं। हम इस धरती पर हम जो आए हैं, हम भगवान कृष्ण के साथ थे। चाहे वो गोवर्धन उठाने में हो, चाहे वो किसी में हो, उसी परिवार के हम लोग हैं। किस पे भी संकट आए, गाय का किसी भी रूप में आए, हम उसके लिए एकजुट हो जाएं और वर्तमान परिस्थितियों का सामना करें, हिम्मत के साथ सामना करें पूरे तरीके से। एक भी गोभक्त देश पर कभी भी संकट आया, राष्ट्र गोधन महासंघ उसके लिए सदैव खड़ा रहे, सदैव खड़ा रहे। आज उसका एक ताजा उदाहरण है। कार्यक्रम करता हूँ और मीडिया से भी मेरा नाता है। आप जितनी भी बात कह रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि कॉर्पस फंड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो कुछ भी काम, जितने भी सजेशन आए हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। दूसरा, अवेयरनेस के लिए और गौ माता के जो पर्चे अगर बनवाए जाए जिससे इनके बारे में लोगों को जानकारी हो और उसी में सावधानियाँ या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो गाय से दूध निकलता है वो पूरे देश पे अगर उसका कंपैरिजन करते हैं हम दूसरे देशों से तो बहुत कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए हर गाय जो भी पालता है उसको क्या क्या चीज़ करनी है जिससे वो दूध का भी बढ़े। और आप लोगों के पास भी इतना कॉर्पस फंड हो कि आप भी वो कार्य करने में सक्षम हो। और बिना एजुकेशन के तो कुछ भी नहीं हो सकता। और एजुकेशन के लिए इसके इंस्टीट्यूट और इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी मिलेगी तभी ये सब संभव है, नहीं तो हम बातें ही करते रह जाएंगे और गाय बेचारी वहीं की वहीं रहेगी, वो दूध भी नहीं दे पाएगी और वो कूड़ा ही खाएगी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन ये है कि इसको अच्छी तरीके से सोच समझ के, आप लोग सारे ही श्रेष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा ये कहना कुछ उचित नहीं लगता, सिर्फ आपको एक सजेशन मात्र के रूप में मैं ये कह रहा हूँ। धन्यवाद। तो मेरा एक ही निवेदन था कि हमारे पास दिल्ली में अधिक गाय हो गई है, तो MCD वाले गाय रखने नहीं देते थे। तो हमने नोएडा में जाकर की जगह को खरीदा और वहाँ पर कम से कम 1500 गाय है। इसमें लंगड़ी, लूली, अंधी, उस प्रकार की सेवा चल रही है। हमारे महाराज श्री जी भी चरण पड़ा, पर्सनल उसमें आप भी गए थे। और वहाँ पर 2 किलोमीटर तक जंगल फैला हुआ है, सरकारी वन विभाग। और वहाँ पर 5-7 किलोमीटर तक कोई नगर बस्ती नहीं है। और वहाँ पर एक ठाकुर द्वारा है। तो वहाँ पर ठाकुर द्वारा में कोई संत तपस्या करते थे, उन्होंने कहा था आने वाला ये वृंदावन है, तो वृंदावन जैसा लगता है। तो वहाँ पर हमने एक मेट्रो रेलवे स्टेशन के नाम का वो किया था। तो महेश शर्मा जी से मिले, तो महेश शर्मा जी बोले 2-2 करोड़ रुपए लोग जमा कर रहे हैं, यदि आप भी करते हैं तो ये हो जाएगा काम। लेकिन वो विपरीत दिशा में सेक्टर था, वो था, तो कैंसिल 8 नाम हो गए। अब हमारी गौशाला का नाम हो सकता है यदि आप सबकी कृपा हो, तो कृपा करें तो गौ माता वहाँ पर
लाखों की संख्या में गौ माता की सेवा हो सके। ये आप सबसे निवेदन है। हम लोगों ने 5 से 6 साल में इतना छोटा सा काम करके दिखाया है कि हमारे इंदिरापुरम में अब गायों का घूमने का स्तर बहुत कम हो गया है, बहुत कम गाय दिखती है। दूसरी चीज, लोग ये कहते थे कि आपके गुरुदेव तो बहुत ज्यादा प्रचार प्रयास और भारत भ्रमण करते रहते हैं गौ माता के लिए, लेकिन विरोधाभास ज्यादा है। लेकिन अभी पीछे हमारे जो है संतों ने, महात्माओं ने जो संत समागम किया और उससे जो निकल के सामने आया है, जो लोग उल्टा बोलते थे आज वो सीधा नाम की चीज नहीं है। गुरुदेव के साथ सारे राष्ट्र के जितने भी हमारे पूजनीय संत महात्मा लोग हैं, सब लोग एक मति से गुरुदेव के साथ हैं और ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, हमारे गौ भक्तों को भी विश्वास है कि हमारे गुरुदेव की जो है मनोकामना सिद्ध होगी और हमारे जो संत और महात्मा हैं वो सब लोग गुरुदेव का साथ देंगे, यही हमारी प्रार्थना है। तो मेरा एक सुझाव है कि एक राष्ट्रीय निगरानी समिति जैसी कोई चीज होनी चाहिए, जो सरकारी अनुदान प्राप्त जो गौशालाएं हैं उनकी देखरेख, उनका संचालन किस तरह से होता है ये हो। और मेजर जो ध्यान आ रहा है, कुछ साल पहले तक, 15-20 साल पहले तक सरकारी मालखाने होते थे जहाँ पे पशुओं को अगर कोई छोड़ता था तो वहाँ मालखाने में ले जाते थे। तो जो लोग व्यवसायिक काम कर रहे हैं और दूध लेके और गाय को छोड़ देते हैं, मालखाने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उनसे शुल्क लेके दोबारा उनकी गाय उनको वापस की जाए। हमारे जो गाय सड़कों पर आवारा घूमती रहती हैं, हम कहीं भी चले जाएं, आप भारत में कहीं भी जाएंगे, किसी भी, चाहे 4 लाइन है, चाहे लोकल रोड है, चाहे लोकल कॉलोनी, हर कॉलोनी में आपको गाय ऐसी आवारा घूमती मिलेगी। जब तक हम अपने घर में या उनको प्रॉपर कोई रास्ता ना निकलेगा गौ पालने का, तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता। हरियाणा में तो बहुत सारी गौशाला खुली हुई है, एक गांव में, शहर में 1-1, 2-2 हर जगह गौशाला खुली हुई, लेकिन उनसे फिर भी काम नहीं चल रहा। हम क्या दूध, दही, घी असली खाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन पालना कोई नहीं चाहता। और इसी में क्या है, एक तो नियमित कोई भी कार्यक्रम है, नियम जब तक गौ पंचगव्य है या गोबर से, दूध से, मूत्र से, जब तक कोई प्रोडक्ट ऐसा हमारे सरकार द्वारा या हमारे नेताओं द्वारा, कोई भी सरकारों द्वारा कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे उनके प्रोडक्ट से जो आमदनी प्राप्त हो हमारी गौशाला को, जब तक आमदनी नहीं होगी गौशाला नहीं चल सकती। सिर्फ आप सामाजिक सहयोग से ही गौशाला चलती हैं, उसमें पर्सनल किसी का सहयोग नहीं होगा तब तक नहीं चलेगी। हमारा एक गौ ढाबा है मुजफ्फरनगर में, वहाँ गौ के प्रोडक्ट से ही ऐसे, जब तक गौ की प्रॉपर आमदनी नहीं होगी सर तब तक वो कामयाब नहीं होगी। हम चाहे कितनी ही बातें करते रहेंगे, जब तक उससे हमारा कुछ नियमित आमदनी होगी तो ही हम कामयाब होंगे। एक अजमेर में गौ कैफे, जयपुर में गौ कैफे खोला हुआ है, हमारी बार टीम का सदस्य है, सभी प्रोडक्ट गौ के दूध से बनते, वो पूरा कैफे चलाते हैं वहाँ। इस टाइप के जब तक हम अपनी कोशिश नहीं करेंगे नियमित, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू सर। आदरणीय गुप्ता जी के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। पिछले लगभग कई वर्षों से गौ सेवा में मैं जुटी हूँ। लगभग पूरे भारत में 1000 से भी ज़्यादा गौशालाओं में मेरा प्रवास हुआ है। लगभग पूरा भारत, साउथ का कुछ एरिया कहूँगी और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य कहूँगी जिनको अभी तक मैं नहीं देख पाई हूँ। चुनाव की दृष्टि से भी कहीं रोका जाता है या कहीं प्रश्न चिन्ह भी हो जाते हैं। तो ये चुनाव की बातें हो रही है, बात चुनाव की, सरकार की नहीं है, नैतिकता की बात है। गौ माता का संरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है। विचार करते हैं, आगे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले जैसे भाई साहब ने कहा, आर्थिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता, गौ माता की उपयोगिता लाई जाए। ऐसे बहुत सारे आपको चीजें देखने को मिलेंगी, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। कुछ चीजें मैंने जो देखी हैं, जो गाय के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, गौ माता को इस दृष्टि से देखते हैं कि सेवा करनी है। वो ये नहीं है उनका प्राय कि वो दूध देती है या नहीं देती है। हमारा जो काऊ डंक है वो भी एक सोना ही है, सोने की चिड़िया हमारा देश कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं वो बातें हमें वापस वहीं भारतीयता की ओर लेकर जानी है अपने संस्कारों में। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए 2-3 चीज़ों पर मैं रोशनी डालना चाहूँगी। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड काऊ, एक कार्यक्रम हमारा यहाँ पर भी हुआ था
और उसमें यही बिंदु रखे गए थे कि किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएं। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको छोटे छोटे दे रही हूँ, उसके पीछे बहुत सारा उद्देश्य है, कहीं अगर आप समझ पाए गहन, उसमें समय कम है। गाय और भारतीय अर्थव्यवस्था जो मैंने बताया आपको, जिस उद्देश्य को लेकर मैं चली और गौ मंथन नाम हुआ। आज गौवंश मंथन एक प्रकल्प है, लगभग भारत के मेरे ख्याल ज्यादा नहीं तो 2500-3000 से ज्यादा लोग ऐसे जुड़े हैं जो इसी समर्थन के लिए काम करते हैं। काउ ब्रीडिंग के ऊपर करते हैं, काउ डंग के ऊपर करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं। ऐसे संत समाज के लोग जो मुझे वैज्ञानिक दृष्टि से भी मिले हैं, जो अपना कहीं ना कहीं वो कॉलेज चला रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। पंचगव्य ही नहीं, काउ डंग के ऊपर इतना सारा मेडिसिन के ऊपर काम, अरे बहुत अच्छा। हाँ, देखने को नहीं मिला तो मुझे यूरिन के ऊपर काम देखने को नहीं मिला, जो गौमूत्र है उसके ऊपर बहुत कम, अगर कहीं मिला भी तो वो जो उनका सेटअप था वो डेड मिला। तो हम लोगों को एक आर्थिक दृष्टि से लाना होगा। आज दिल्ली जैसा शहर ही नहीं, गाँव में भी कूड़ा खाती भी मिलती है गौ माता। कमर्शियल उद्देश्य से जो लोग यहाँ पर गाय का दूध बेचते हैं, वो भी गाय को छोड़ देते हैं कूड़ा खाने के लिए। लगभग 17,500 से ज्यादा गौ माता अभी दिल्ली में भटक रही हैं। 8,500 से 8,500 आपको मिलेगी बूढ़ी, अंधी, विकलांग, जिनको कोई पूछता नहीं है, मार के भी चले जाते हैं। उनमें इतनी भी सहन वो नहीं होता कि हम देखें कि हमने मार दिया तो पीछे लगी है क्या। तो ये सब बड़ा गहन विषय है, इन पर चिंता करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। सब कोयले की खान से हीरा प्राप्त होता है, लेकिन उसी खान से जो कोयला निकलता है उसका रेट हमेशा अलग रहता है, और हीरे की कीमत हीरे के हिसाब से काउंट की जाती है। तो सबसे पहले हमें थ्रू एजुकेशन लोगों को ये बताने की जरूरत है कि जर्सी गाय और हमारी जो देसी हमारी जो कामधेनु मां है उसके मिल्क की क्वालिटीज किस तरह से डिफरेंट है। अभी कमर्शियलाइजेशन चल रहा है, टोटल पिछले 10, 12, 15 सालों में जितना कार्य गोमाता को लेकर किया गया, उसके बाद एक कमर्शियल रूप उसका तुरंत देखने को मिल गया। आज के डेट में मदर डेयरी, अमूल, सब काउ मिल्क के नाम से लोग बेच रहे हैं। उसको मैं भी देखता हूँ कि यार ये जितना प्रोडक्शन आ रहा है वो सारा जर्सी गाय से और रशियन गाय से प्रोडक्शन आ रहा है। तो कंपनीज जैसे अमूल ने एक मिशन चला के उसके ऊपर करवाया कि इसके अंदर वनस्पति की है, इसी तरह से मिल्क की जब तक क्वालिटी को लेकर लोगों के बीच डिबेट और अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक ये जितने इश्यूज है हमारी आय नहीं हो रही है, दूसरी चीजें नहीं हो रही है, वो इशू तब तक रहेंगे। हमारा जो A2 मिल्क है उसको A2 मिल्क और देसी गाय का दूध कहकर मार्केट में बेचा जाए। उसके अलावा कोई भी दूसरा दूध जो गाय का दूध कह रहे हैं उसके ऊपर कंपनीज को बोलकर इसके लिए RTI डालकर या PIL डालकर ये चीज मैसेज दिया जाए कि ये A1 का मिल्क है, और इस दूध के अंदर वो गुण नहीं है जिस गुणों की बात हमारे सभी संत महात्मा और हमारे सभी पुराण करते हैं। क्योंकि जब तक हमारी यूथ में एजुकेशन नहीं होगी, तब तक आदमी अवेयर नहीं होगा, तो वो किसी भी चीज को गलत चीज को भी सही समझकर लगातार लेता रहेगा। मेरा इतना छोटा सा ही सजेशन। धन्यवाद। एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, हमारे साथ बहन बैठी हैं, ये आज पहली बार आई हैं, अर्चना वाजपेयी जी। वाजपेयी जी के परिवार से संबंधित हैं आप, लखनऊ बेस है इनका। अपना सारा जीवन, ये आई थी अभी 7 नवंबर को भी, अगला सारा जीवन मैं गाय के लिए मैं समर्पित करती हूँ। यज्ञ में बैठ के इन्होंने घोषणा की इन्होंने यार। और कल रात को इनके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ लखनऊ में, 18 टांके उनको आए, हवाई जहाज पकड़ा, लखनऊ गई, अभी तुरंत लखनऊ से इस बैठक के लिए आई है पिताजी को छोड़ के। यहाँ पर दिल्ली में मेरा एक निवेदन ये है कि एक छोटी सी बात, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल बिल में, पानी के बिलों में एक सेस लगाते हैं, तो या तो जो CRS फंड होता है, कंपनी रिसोर्सल स्कीम जो है वो CSR, उसमें कुछ प्रावधान किया जाए, या कुछ इस तरीके का गवर्नमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर गवर्नमेंट सभी कॉर्पोरेट अफेयर्स जितने भी घराने हैं, जो एक लिमिट बांध दी जाए कि जिनका सालाना इतना प्रॉफिट होता है
तो वो सेस अगर लगा सकते हैं तो बिजली का बिल मैं देता हूँ तो मैं अपने सेस में देने को तैयार हूँ, चाहे वो 2% हो, चाहे 0.5% हो, चाहे 0.2% हो, 0.50% हो, तो उसमें गौ माता के लिए एक सेस लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारे सेस इकट्ठा करती है गवर्नमेंट, नहीं होगी। बहुत अच्छा सुझाव। मुझे लगता है लगभग सभी के सुझाव आ गए हैं, और अगर कोई विशेष रूप से अगर कोई कुछ कहना चाहते हो तो वो अपना बात रख सकते हैं। एक और देवेंद्र सिंह जी गुजराल, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय सिख संघ। अभी मेरा परिचय तो बहुत पुराना है, सलीम जी ने बताया कि ये कार्यकारी अध्यक्ष हो गया। ये श्री पूज्य राधाकांत बस 1967 में श्री करपात्री जी ने आंदोलन किया, फिर एक वैक्यूम आया, उसके बाद में शायद 2016 में स्वामी जी ने, श्री गोपाल मणि जी ने किया, 14 में किया। तब जाकर के सुनने को मिला कि हाँ एक सुसुप्ति समाप्त हुई, और उस सुसुप्ति को मैं कम शब्दों में अधिक बात करूँगा, ये पहले बता दूँ, एक सेकंड की थी। उस सुसुप्ति को तोड़ा, और आज ये स्थिति बन गई है कि गाय के नाम पर हमारे संघ ने भी, अन्य संगठनों ने भी, और उत्तराखंड ने तो राजमाता घोषित कर, राजमाता एक अर्थ ये श्रेय एकमात्र दूरदृष्टा युग ऋषि पूज्य श्री गोपाल मणि जी को जाता है। अब रही बात आई, कुछ मैं निवेदन करूं, जैसा भी मोनिका जी ने कहा, हमने ऐसी भी गौशाला देखी कि खड़ी हुई है तो बैठ नहीं सकती, बैठी है तो लेट नहीं सकती, लेट गई तो ऐसे करके प्राण निकलने के लिए है। फोन आया, जो राम जी की इच्छा, राम जी रखवाले, राम जी लालक पालक, खुर्जा में चल रही है गौशालाएं। 2 सुझाव हैं और एक दुख है, पूरा नहीं बताऊंगा कि भूचाल आ जाएगा। एक सुझाव तो ये कि श्री यमुना किनारे ये जगह पड़ी है, रिवर बेल्ट में अक्षरधाम मंदिर बन जाता है, वो क्या नाम है, खेल गांव बन जाता है, कुछ और प्रोजेक्ट बन जाते हैं, तो गौचर के लिए क्यों नहीं दे देते हो? हमने एक गौशाला वहाँ स्थापित करी है, श्री यमुना पर्यावरण गौशाला। मैं एक चिकित्सक भी हूँ, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक चिकित्सक, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेटेड डिसीज का ट्रीटमेंट और जुकाम खांसी साधारण केस है, तो इसलिए मैंने यमुना पर्यावरण गौशाला। मेरी खुराना जी से प्रार्थना है, आप सामर्थ्यवान है, हम तो मजदूर हैं, साधु हैं ना, तो अपने गोबर उठाने में लगे रहते हैं। इसको रिवर बेल्ट का यमुना जी का भी संरक्षण होगा और पर्यावरण का भी होगा, गैस चेम्बर बन रही है, ये तो एक सुझाव। एक और सुझाव है, हम जैसे लोग गाय जमीन खरीद के तो बना ही नहीं सकते, जहाँ 2-2 लाख रुपए वर्ग गज की जगह हो दिल्ली में, तो है तो कहीं सरकारी जगहों पर ही गौशाला है। हम 6 महीने से खून के आंसू रो रहे हैं, कभी पुलिस हमको 107-50 में फांसती है पैसा के चक्कर में, अब SDM दुखी कर रहा है 5-5 हज़ार रुपये के चालान करके। पीछे हमारे अपने लोग हिंदुत्ववादी प्रांत स्तर के लोग उन्हें वो उकसारे बोले सताव बाबा जी को इसको चरणों में डालने के लिए। मैं तो आपका जब देखा, आपने मुझे प्रणाम किया, तो मैं अकेले में दुखड़ा रहूंगा, क्यों मेरा भी स्वाभिमानी स्वभाव है। ये वकील साहब बचा लो इन दोस्तों से। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, कुछ ऐसा कर दीजिएगा कि नहीं मैं कुछ कह रहा हूँ, वो ये है कि ये जो गौशालाएं चल रही हैं इनको कुछ रेगुलराइज हो जाएं, कुछ दिलवा देंगे पैसा, कहाँ जाएं? तो मेरे 2 सुझाव थे। तीसरा एक और, एक तो प्रीत की बात का समर्थन करूंगा कि हेल्पलाइन नंबर ना हो तो चाहे खुराना जी की ओर से चले या अपना राष्ट्रीय श्री गोपाल मणि जी का क्रांति मंच, वो तो पूरे देश में फैला हुआ है, तो एक नंबर पर्सनल चल जाए, क्या परेशानी है? और एक चीज और, अभी आपने कहा था, मैंने कहा ना सेकंड्स में बात करनी है, मैंने एक नारा दिया दिल्ली गोकुल बने। 10 साल पहले मेरी औकात दिल्ली की तक की थी, तो मैंने उतना सोचा, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, वहाँ कूड़ेदान के आसपास कुछ गाय की व्यवस्था बनाइएगा। मैंने भी ऐसे किया। मैं बहुत बड़े मंचों पर नहीं जाता, मैं सभाओं में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं पुण्यार्थी, यशार्थी, धनार्थी नहीं हूँ।
मजदूरों की तरह लगा रहता हूँ और राम जी की कृपा है। तो मेरा यही है कि हम कूड़ेदान के आसपास भी कुछ करें। आप तो माताएं हैं, अन्नपूर्णाएं हैं, आपके साथ तो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। भी सतना एरिया के नागौर एरिया के जितनी गायें घूमते रहते थे उनको सबको इकट्ठा किया और करीब लगभग 10,000 गाय इकट्ठा किया उन्होंने। उनको कहीं से फंड मिला करीब 20-22 लाख रुपए का और वो उन्होंने बाढ़ लगा करके 10,000 गायों के लिए किसानों से, वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे वो किया कि आप सहयोग करिए इसमें। अच्छा वो जो है ना वो तो मतलब पैसा जो है फंड जो मांगता रहे कि हम सेवा करेंगे देते रहे। मुझे फ़ोन किया कि आप आइए और गौशाला में आप अपनी सेवा दीजिए, संभालिए। आपको यकीन नहीं करेंगे, मैं जब वहाँ गया 10,000 गाय के लिए जो पैसा था वो तो ख़त्म हो गया और करीब 4-4.5 महीने में ख़त्म हो गया पैसा वो, क्योंकि गांव के लोग चीटिंग करने लगे। वो 3-3, 4-4 ट्रक में जो है डीजल रहते हुए भी और महाराज जी से बोलते थे कि पैसा नहीं है, अब डीजल के पैसा लाओ, वो पैसा दे देते थे। अब उसमें हुआ ये कि जब पैसा ख़त्म हो रहा था या ख़त्म हो गया तो चारा आना बंद हो रहा था। अब वो गाय मरना शुरू हो गई। 10,000 गाय में आपको यकीन नहीं होगा, मैं तो क्या बोलें करीब 60-70 गाय वहाँ पे जान मतलब ख़त्म हो गई। और वहाँ हालत ये है कि चारा के लिए कोई वहाँ पे इस समय जो है इतनी हालत ख़राब है। मैं वहाँ से 5 दिन रहा, 6वें दिन आ गया मैं बोला ये व्यवस्था है गाँव की तरफ से ऐसा हो रहा है और गाय मर रही है यहाँ पे, कहाँ से पैसा आएगा। तो हम आपसे यही अनुरोध है कि हम आपको एड्रेस देते हैं, आप सहयोग जो कर सकते हैं वो हम आपको डिटेल में देंगे, आप मिलेंगे। और वहाँ की हालत तो हम क्या बताऊँ, ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन मुझे आना पड़ा मजबूरी। मैं बोला ये गाय को कौन बचाएगा, यहाँ के गांव के लोग सहयोग नहीं कर सकते, किसान लोग इनको पैसा चाहिए। वहाँ बाढ़ में जो है पाइप लगा रखा था, वो पाइप लोग काट कर रात को ले गए। कहाँ से लोग सेवा होगी जब वहाँ के लोग ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे सेवा होगी। राष्ट्रीय गौ अध्यक्ष संत गोपाल मणि जी, ऊंचा बोलेंगे, आवाज नहीं आ रहा। संत गोपाल मणि जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गौ भक्त, मैं सबसे पहले तो स्वामी जी दयानंद महाराज जी को, जिसके सानिध्य में आज ये प्रोग्राम हुआ, और खुराना जी को साधुवाद देता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने आज किया है, चर्चा होगी इस पर जो बड़ी सार्थक होगी और देश के लिए, गौ माता के लिए बड़ी उपयोगी साबित। लेकिन उससे पहले मैं जो 7 नवंबर का प्रोग्राम जो की थी उसमें उन गौ भक्तों को, उन संतों को मैं श्रद्धांजलि करता हूँ अपनी ओर से और एनिमल वेलफेयर बोर्ड की ओर से। और उसको जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उसके लिए हम आगे बढ़े, उसके लिए काम करें, गोवंश को बचा लें। आज जैसे मैंने लोगों को विचार सुने, बिल्कुल ये सही चित्रण आया है सामने। और ये जानकारी भी मैं बता दूं, जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड है ये विश्व का सरकार की सहायता से चलने वाला सबसे बड़ा बोर्ड है। इसमें हर जीव जंतु चींटी से हाथी तक हमारा नाम है, वो आते हैं, लेकिन उसके सेंटर में, उसके केंद्र में गौ माता है, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे सर्वोत्तम प्राणी है तो गौ माता है। लेकिन दुख की बात है, जैसे खुराना जी ने कहा इतने साल हो गए इसी सरकार ने, जैसे मैं आज मैं सब लोगों से सुन रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं ये जिम्मेवारी किसकी है। कोर्ट में जाके पर्सनली बाई नेम अगर उनके डालता है केस, अगर सड़कों पे गाय घूमती है उसको रिलीफ मिलेगा। अभी अम्बाला में 1 महीना पहले किसी ने ऐसे कमिश्नर को वहाँ पे कारपोरेशन को पार्टी मार दिया, हमारी एडवाइस नहीं ली। कमिश्नर को बुलाया गया वहाँ, वो कहता है मुझे पता ही नहीं। तो इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कृपया करके ये गौशालाओं पर बोझ मत डालो आप। हम जबरदस्ती गौशाला को सहायता देता है कि सरकार कोई नहीं देता, और फिर वहाँ कैपेसिटी से ज़्यादा गाय रखते हैं, वो भी कीमती है।
ना खाने को मिलता है उनको, ना कोई ऊपर उनकी व्यवस्था है। तो इसलिए ये लड़ाई है। मैं स्वामी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमने जो एडवाइजरी इशू की है सरकार से ये कहें भाई आप अपनी इसको निभाइए ड्यूटी को, सड़कों पे तो घूमने ही नहीं चाहिए। जब आप गौमाता, इसको गोवंश गौ माता भी कहते हो, उनको सारे अधिकार भी हैं, तो सड़कों पे क्यों घूमे? और मैं एक चीज मैं आज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो एडवाइजरी कहाँ से मिलेगी थी हमें? मैं मेरे पास है, उस आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। देखिए ऐसा है, मैं एक चीज बताऊं, मैं आपके इस मंच के माध्यम से स्वामी जी नवंबर तक का इस अल्टीमेटम दे रहा हूं, अदरवाइज बोर्ड खुद कोर्ट में जाएगा सरकार के विरुद्ध, और जहां पर जाए क्योंकि बड़ी पीड़ा होती है जब वो वहां पर पॉलीथीन खाती है। 70 केजी मैंने लखनऊ कारपोरेशन जो गौशाला है वहां पर सरकार की 70 केजी मेरे सामने वहां पॉलीथीन निकाला गया। मतलब कितने दुख की बात है। और जहाँ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं भाई इनको आप इनको वही सारी फैसिलिटी दीजिए। सरकार इतना पैसा अरबों रुपया बर्बाद करती है दूसरी जगह, तो यहाँ क्यों नहीं दिक्कत थी? हम क्या, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है गौशालाओं को मत आप इसमें बीच में लाइए, वो चैरिटी का काम करते हैं उनको करने दें आप। दूसरा इसमें देखिए एक खुराना जी जैसे आप, मैं बताऊंगा, लोग जो है तस्करी करते हैं, बॉर्डर पे गोवंश को छुड़वाते हैं, उसके लिए भी कानून है। वो छुड़वा के वो इस वहां कानून ये भी उनको ऑक्शन करेंगे, BSF या जो भी है उनको ऑक्शन करते, तो ये ड्रामा करते हैं कि ऑक्शन में वही लेगा, दूसरा क्यों लेगा इसी काम के लिए? जिस आदमी ने जो उसका एक्यूज्ड है वही ऑक्शन में ले लेता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां से छुड़वा के फिर किसी गौशाला में छोड़ देते हैं जबरदस्ती। कुछ समय के लिए वो भी फिर खाने की वजह से दिक्कत होती है। अभी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से मेरी बात हुई कुछ दिन पहले, इस विषय में चर्चा हो, मैंने उनको जानकारी दी, मैंने कहा जी ऐसा है, इसमें अभी आपकी सरकार ने ही, मैं यही बताया ना आपको, आप देखिए इस एडवाइजरी के बेस पे आप कमिश्नर के केस कीजिए। सर कमिश्नर ने ये बोल के पीछे छुड़ा लिया। मेरी बात सुने, कोर्ट से मिलेगा, ये काम नहीं करेंगे, कोर्ट से करेंगे। मैं खुद ऑफिसर रहा हूँ, मुझे पता है। जब योगी जी से चीफ मिनिस्टर यूपी से बात हुई, हमने अनुरोध किया जी आप तो सबसे बड़े गोभक्त हैं, आपने इलीगल जितने स्लॉटर हाउस से बंद कर दिए, लेकिन प्रेस वालों ने मुझे बाहर पकड़ लिया, वो कहते हैं जी सड़कों पे है सारी गायें, बताइए। कहते हैं जी क्या किया जाए? मैंने कहा जी जिम्मेवारी किसकी है? कहता आप रोशनी डालिए। मैंने कहा जी जिम्मेवारी आपके कारपोरेशन की, ये बैठे आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पूछिए। तो उन्होंने पूछा, कहता जी हाँ जिम्मेवारी तो है हमारी, लेकिन पहले कामजी हाउस थे, कहता बंद पड़े हैं। क्यों पड़े हैं बंद? कोई जवाब नहीं था। फिर कहता क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा जी फंड, कहता मांगने का भी फंड, कोई किसी ने फंड नहीं मांगे। तो योगी जी ने कहा जितना फंड चाहिए आप पैसे मांगिए मैं दूंगा, शराब की बोतल पर 1 रुपया पर बोतल में लगा दूंगा, इतना अब लोग मांगते नहीं। तो स्वामी जी से मैं अनुरोध करूंगा इसकी अवेयरनेस लाई जाए लोगों में, जानकारी नहीं पता किसकी जिम्मेवारी है, हम गौशाला में छोड़ देते हैं वहां पर। दूसरा, कितने कानून बना लीजिए आप, गोवंश तभी बच सकता है जब यहाँ किसी महानुभाव ने कहा जब तक हम उसका आर्थिक उपयोग नहीं करेंगे, हमें केवल दूध की वैल्यू पता है। गौ माता का हर चीज अमृत है, गोमूत्र गोबर सब चीज अमृत है। मैं तो विद्वान बैठे हैं सब, मुझे तो अभी 7 साल पहले IAS से मैं जब रिटायर हुआ, मैं तो अभी आया हूँ। मैं प्रैक्टिकल गौ के सानिध्य में रहता हूँ, मैं देखता हूँ खुद, उसकी कृपा है। लेकिन सोने की चिड़िया केवल गौ माता की वजह से थी ये भारतवर्ष, और उसका एग्जाम्पल आप ब्राजील देखिए। आज ब्राजील में 98% इंडियन गोवंश है। 1930 में 100 गाय गई थी गिर, और एक गाय 65 से 70 लीटर दूध देती है, देखिए आप। और हमारी इंडिया की एवरेज कितनी है? 1.5 kg। कौन रखेगा घर में गाय? जैसे कहते हैं ना, महानुभाव ने कहा जी हर को गाय रखनी चाहिए, हम कैसे रखे वो?
एक गाय का खर्चा मेरे यहाँ जो करता हूँ मैं 350 रुपये आता पर डे का, लेकिन वैसे अगर लगाओ कम से कम 10 केजी आपको भूसा देना पड़ेगा। 100 रुपये तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। कैसे पालेगा वो? अगर 1.5 केजी आया गरीब आदमी कैसे रखेगा? तो इसके लिए जरूरी है गाय का संवर्धन। अभी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने ये बात कही, आज समय की मांग है। मैं संतों से भी अपील करूंगा संवर्धन पर जोर दे। जिस देश में 100 प्रजातियां होती थी आजादी के समय, आज वो लुप्त होती जा रही है। केवल 32 जातियां कहने को हैं, लेकिन दिखावे के लिए 7-8 हैं जो में। इनको बचाने के लिए क्या जरूरत है? अच्छे सांड होने चाहिए। जब तक अच्छे सांड नहीं होंगे उसके लिए नंदीशाला होनी चाहिए। जिम्मेवारी उन्होंने सरकार करनी चाहिए। हम क्या देते हैं गौशाला में करो, बछड़े सबसे ज्यादा बछड़े करते हैं आज। क्यों? ना उनका बैल जो ट्रांसपोर्ट में यूज होता हो, जुताई में यूज होता था, ना तो वो हो रहा है और ना ही अच्छे नंदी बन रहे हैं। और जैसे एक महानुभाव ने कहा, केवल दूध कौन सा पीते हैं? जर्सी का, गाय का, वो एक जहर है। मैं बड़ी उससे कहता हूँ अथॉरिटी से, बच्चे के लिए तो बिल्कुल जहर है। डायबिटीज A1, दिमाग की प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं हैं उससे, जो आज बीमारियां फैल रही हैं जो हम लोगों को पता नहीं। तो उसके लिए आप उसके लिए जरूरी है, उसके लिए अवेयरनेस लाइए। गुजरात, मैं आपकी जानकारी के लिए, गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए थे अभी 8 महीने पहले, जब भी कोई दूध बेचता है तो उसके पैकेट पे जैसे सिगरेट पे लिखा होता ना कि इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा लिखना जरूरी है। किसी गोभक्त ने वहाँ हाईकोर्ट में डाला था केस। तो ये फिर हमें जब सरकार से बात की तो उन्होंने कहा भाई आप इसमें ज़्यादा पब्लिसिटी मत कीजिए, क्योंकि दूध में है नहीं और हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार तो आप इतनी बीमारियां अडल्टेटेड, तो खुद सुप्रीम कोर्ट में 78% अडल्टेटेड दूध मिल रहा है आपको। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, इसके लिए बड़ी अवेयरनेस लोगों में लाने की जरूरत है। तो इसमें कीजिए। एक दो मैं और, क्योंकि यहाँ स्वामी जी बैठे, मैं ज्यादा समय लेना चाहता। एक बोर्ड ने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक तो आप जितने गौशालाएं हैं वो बोर्ड से रजिस्टर कराइए। हम उनको जितनी मदद हो सकेगी वो देंगे। बहुत से गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं और जो पहले गौशाला रजिस्ट्रेशन में 5-5 साल लग जाते थे, हमने सिस्टम ऐसा कर दिया, केवल एक पेज का बना दिया, सेम डे आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जो आप लिख देंगे उसी को मान लेंगे। दूसरा, एक महानुभाव ने कहा था हेल्पलाइन। अभी गुजरात में ये हेल्पलाइन 24/7 हेल्पलाइन है। वहाँ वो 40 लाख रुपए की एम्बुलेंस होती है, उसमें डॉक्टर होता है। जैसे भी कोई गोवंश बीमार होता है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसी टाइम मिलता है। बोर्ड ने ये स्कीम भी चलाई है। कोई भी हमने ये कहा भी आज एक पायलट प्रोजेक्ट, हर स्टेट में एक ऐसी एम्बुलेंस हम देंगे, जो भी कोई अप्लाई करना चाहे वो कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई करे ताकि सब उसका यूज कर सके। एक गौशाला को देंगे तो फिर वहीं तक सीमित रह जाएगी, इसलिए ऐसा प्रावधान किया है। ये तो बोर्ड की तरफ से है। स्टेट गवर्नमेंट को कहा भाई आप ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक एम्बुलेंस होनी चाहिए और एक हॉस्पिटल। ये क्या करते हैं, गाय कोई होता है रेफर कर देते हैं वहाँ, कोई रेफर नहीं करता, कहते हैं कि वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। सरकारी कोई हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर कोई ड्यूटी पे नहीं आता। उसके लिए हमने आदेश बोर्ड की तरफ से एडवाइजरी इशू की है, भाई सभी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाएंगे। जिसके एरिया में जो गौशालाएं हैं उसकी जिम्मेवारी होगी, अगर किसी गौवंश पर कोई अत्याचार होता है, कोई मरती है गाय, उसकी जिम्मेवारी करिए ताकि वो ट्रीटमेंट करे। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय और बोर्ड ने लिया है, जो भी कोई गौशाला अच्छा काम करेगी संवर्धन में, बेसारा जो है गोवंश को रखने में, जो भारतवर्ष में फर्स्ट आएगी उसको 5 लाख रुपए और शील्ड और सर्टिफिकेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे पद्म श्री है, ऐसा अवार्ड बसंत पंचमी वाले दिन हम दिया। 4 अवार्ड होंगे।
फर्स्ट और सेकंड को जो गौशाला बेसहारा को या सब आल लोगों में फर्स्ट है, सेकंड आएगा। दूसरा जो रिसर्च वर्क करेगा पंचगव्य के ऊपर, कोई भी जैसे किसी ने कहा प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं अपनी गौशाला में 15 प्रोडक्ट बनाता हूँ, आप उससे सेल्फ सस्टेनेबल कर सकते हो। आप उनके बारे में जाइए, आप कितना यूजफुल है गाय का जो गोबर मूत्र, तो उस गौशाला को भी हम ऐसे ही 5 लाख और 2 लाख रुपए ऐसे ही जो रिसर्च वर्क करता है उसको देंगे। इसके अलावा कोई ऑलराउंड कोई गौ सेवा जैसे कोरोना में लगे हुए ऐसा और कोई महानुभाव लगे है उसको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, ऐसे व्यक्तियों को कारपोरेट अच्छा CSR फंड में अच्छा जो काम किया है उसका भी अवार्ड है। ऐसे हमने 11 अवार्ड बसंत पंचमी से करेंगे। और साथ में हर बसंत पंचमी को जैसे हर जीव जंतु का डे होता है, दुर्भाग्य की बात से हमारा कोई डे नहीं है, तो बोर्ड ने निर्णय लिया है हर बसंत पंचमी को जीव जंतु कल्याण दिवस मनाएंगे और उसी दिन अवार्ड देंगे। तो इस प्रकार के हमने निर्णय लिए हैं। और इसी तरह दूसरी एक बात और है, हमने जो गौ सेवा करना चाहता है, सेवा किसी ढंग से करो, आप रिसर्च में करो, किसी गौशाला की मदद करो, बोर्ड इनवाइट करता है ऐसे गो भक्तों को जो सेवा करना चाहता है, उनको हम ऑनरी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर बनाएंगे, जिसको सारी शक्तियां प्राप्त होगी ऐसी त्रुटि के अगेंस्ट लड़ने की। कहीं भी जाएगा वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा, उसको वो करे। जैसे अब कुछ लोग यहाँ हमने बनाए हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन ये उसका कार्ड का मिसयूज ना करें जैसे पीछे हुआ है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, स्वामी जी को अनुरोध करूँगा कम से कम ये जो बेसहारा गौएं हैं, गोवंश है, इसके लिए सरकार पर दबाव डालें, वो अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, जब भी जाकर हम सच्चा कह सकेंगे गौ माता की रक्षा होगी। बस जय गौ माता। मैं इस विषय पे केवल गुप्ता जी अच्छा होता अगर आप केंद्र में कानून नहीं है, बांग्लादेश का बॉर्डर खुला पड़ा है, गोचर भूमियां कब्जे में है, बीफ एक्सपोर्ट पॉलिसी पहले से बदतर हालत में, उसके विषय पे आपने नहीं कहा, फिर भी जो इन्होंने कहा है हमें उस पर थोड़ी संतोष है, क्योंकि बोर्ड के पास अधिकारी वही हैं जो ये निभा रहे हैं। फिर भी आप बोर्ड के अंतर्गत जो आपका एक्ट 9 और 10 उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे, हम सब संतुष्ट हो जाएंगे। उस पर ध्यान दें। 9 और 10 आपका जो एक्ट है उस पर आप जितनी मैक्सिमम एक्सरसाइज कर सकते हैं उस पर करें। हमारे बीच में सबसे एक 10,000 कार्यकर्ता गोभक्त पूरे देश में काम कर रहे हैं, लड़ते हैं, मरते हैं सड़कों पे, कानून की पुलिस के साथ भी उलझते हैं। उनके प्रतिनिधि गो ज्ञान के सुदर्शन जी आए हुए। सुदर्शन जी आप अपनी बात रखो जरा 2 मिनट, उनकी बात रखो अपनी। 1 मिनट में 1 मिनट गुप्ता जी 1 मिनट आपने बात कही है उसका जवाब तो दूंगा। मैं देखिए ऐसा है, गोचर लैंड के बारे में बताया, ये कानून है 5% जितनी ये गांव में लैंड है उसका 5% गोचर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में झारखंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के में ये ऑर्डर किया था। हमने सारे स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी इशू किया है, गोचर लैंड को आप खाली कराइए और वहाँ पर केवल गोवंश ही यूज कर सकते हैं। इवन सरकार भी चाहे तो किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकती, और अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए भी हम कंटेम्प्ट में बोल जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर ऐसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड होने चाहिए, इसके लिए ऑर्डर किए हैं ताकि कोऑर्डिनेशन बन सके। और जैसे मैंने कहा, एक मैं निवेदन करूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार निवेदन किया है, कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ना, अगर कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा और सेवा दिखाएगा उसका कोई वेलकम नहीं है। कानून अपना काम करे, हम किसी ऐसे व्यक्ति को रेगुलाइज नहीं करेंगे जो कानून अपने हाथ में। अब मैं स्पष्ट करूँ। हाँ जी, नहीं, अभी तो धन्यवाद है खैर गुप्ता जी, जिस दिन इस पोजीशन पे आए थे मैंने तो उसी दिन कही थी कि शायद गाय के अच्छे दिन आ गए हैं। तो अभी उन्हीं लाइन्स पे काम तो हो रहा है, काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं। जैसे पहले गाय गौशाला में पकड़ के लेके जाते थे तो रेट फिक्स नहीं था, तो इस बोर्ड के माध्यम से ऐसा हुआ है कि उसको रेट फिक्स किया गया है। तो आगे भविष्य में अच्छी उम्मीदें करते हैं।
बहुत अच्छा। अब बस अब हमारे गोपाल मणि जी का वक्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण आज के दिन शब्द विनाश, उससे पहले अपने राष्ट्रीय शिक्षक जायसवाल जी आप माननीय अविनाश सर। बहुत ही पूज्य संत गीता मनीषी और भक्त ही नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता सब दिशाओं में और प्रेरणा के स्रोत ऐसे संजन और बहुत ही पूज्य मेरी बहन बेटियां माताएं जो इस काम में लगी हुई हैं, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। और हम जितने भी यहाँ गौवत बैठे हैं, ऐसे सारे महानुभाव के लिए और मेरा नमन। और मैं समझता हूँ ऐसे महानुभावों के लिए और कवि की बहुत प्रेरक पंक्तियाँ हैं। और जिस प्रकार का काम ये सारा यहाँ उपस्थित महानुभाव कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए और बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। जिस प्रकार के वातावरण में से अभी आप महसूस करते हैं, समय को कोई चुनौती नहीं, मतलब आज ये काम इतना सरल नहीं हम सब महसूस करते हैं। हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत कठिन काम है। समय को जो चुनौती दें वे वीर होते हैं, मृत्यु से खाते न भय रणधीर होते हैं। आज हमारे नौजवान, जैसे अभी खुराना जी ने बताया कि कैसे पूरे देश में और अपने युवक जो हैं प्राणों पर खेल कर गौ माता की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। समय को जो चुनौती दे वे वीर होते हैं, मृत्यु से खाते न भय रणधीर होते हैं। देश रजो शीश पर चंदन समझ धरते। मतलब ये गौ माता हमारे देश की आन बान शान है। इसकी चरण रज जो है गौ माता की हमारे लिए और वरदान है। देश रजो शीश पर चंदन समझ धरते, सत्य वे ही देश की तकदीर होते हैं। तो हम ये जो काम कर पा रहे हैं, जो महानुभाव यहाँ छोटे बड़े साधारण असाधारण, ये गर्व कर सकते हैं कि हम इस युग का कठिनतम लेकिन बहुत ही गौरवपूर्ण काम कर रहे हैं। और हमारे खुराना जी को तो मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, और इन्होंने जिस काम में भी आगे बढ़े तो उसमें कवि की इन पंक्तियों को सार्थक किया है। निराशा और थकन से दूर हूं मैं, निराशा और थकन से दूर हूं मैं, उमंगों के नशे में चूर हूं मैं। नारों को पथ मेरा हो छिड़ाओ, समय की मांग का सिंदूर हूं मैं। से शून्य से, और ये आज देशव्यापी विषय बना हुआ है, और आज इतनी जागृति जो हम देख रहे हैं, और चाहिए उसकी सार्थकता के लिए अभी बहुत काम करने की बात है। ऐसे ही महानुभावों के लिए, और अपने कवियों ने लिखा है, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। ऐसे ये जो यहाँ पर हमारे बंधु बैठे हैं, उनके प्रति राष्ट्रीय शिक्षक संगत अपनी गौरवपूर्ण श्रद्धांजलि देता हुआ, श्रद्धा व्यक्त करता हुआ, और मैं समझता हूँ जिस ढंग से आप सब लगे हुए हैं, तो ये हमारे विवेकानंद जी की ही प्रेरणा है। और विवेकानंद जी ने हम सबको कहा है कि जिस दिशा में भी हम जाएं, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक अपना काम ना कर लें, अपने को रुकना नहीं है। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधित, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो इस प्रकार के संकल्प से हम ये जो कार्य में लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आज 7 नवंबर का दिन, जिस दिन लाखों इस देश के संतों ने गौ माता की रक्षा के लिए
अपना खून बहाया, बलिदान दिया और अपने प्राणों को न्यौछावर किया, वो ये जो टोली बैठी हुई है, इनके संकल्पों के परिणाम स्वरूप आने वाला भारत जो है उनके सपनों को साकार कर दिखाएगा। ऐसा संकल्प लेकर जाए, यही प्रार्थना और यही विनती। जैसे गौ माता की जय। जैसा वर्षों में गाय पे ऐसा कार्य करते हुए हमने कोई संत नहीं देखा। जब से ये 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, हम उसी दिन से इनके साथ जुड़े हैं। मुझे याद है 2008 का इनका गढ़वाल से, उत्तराखंड से 5000 गोभक्त लेके दिल्ली आए थे ये, और एक हमें आग्रह था इन्हीं के एक बंधु का दिल्ली में, तब हमने 51,000 रुपये राष्ट्रीय गोधन महासंघ के द्वारा भिजवाए। केवल वो बात ये नहीं, हर वर्ष जब ये दिल्ली में अपना कार्यक्रम करते हैं, हर तरफ से हम सहयोग करते हैं। आज देश का एक भी गो भक्त, पूरे देश का एक गो भक्त दिखा दे, राष्ट्र गोधन महासंघ को इतना दिया उसने, किसी भी तरीके की हम साथ ना जुड़े हों। तो आज बंधुओं, गाय की वो स्थिति है जो महाभारत में द्रौपदी की स्थिति है। सब चुप हैं, अंदर से सब गौवंश की रक्षा चाहते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। आज मैं गोपाल मणि जी से निवेदन करूंगा, अपने मुखार बिंदु से हमें आशीर्वाद भी दें, हमारा मार्गदर्शन भी करें और हमें उत्साह भी दें। इनके मस्तक पर देवी शक्तियां बैठी हुई हैं, साक्षात। ये नहीं बोलते, देवी शक्तियां बोलती हैं। तो आज मैं उन्हें कहूंगा, हमें आशीर्वाद भी दें गो भक्तों को, हमारा मार्गदर्शन भी करें। अंजाम तक पहुंचना जरूर है हमने। इसी देह में, इसी समय में गोवंश की रक्षा करके बताएंगे सबको, इन्हीं दिनों में। अब टल नहीं सकता। ऐसे संत हमारे साथ जुड़े हों, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, हमें रुकावटें आ जाएं, हर्डल्स आ जाएं, ये संभव ही नहीं है। ये अभी बहुत अच्छा कहा हमारे जायसवाल जी ने, बड़ा हौसला दिलाया उन्होंने। और मैं फिर निवेदन करता हूँ, मार्गदर्शन अपने पूज्य स्वामी गोपाल मणि जी महाराज। जय भारत माता की जय। हमारे महाराज जी के योगी का मनीषी है स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उनके पवित्र सानिध्य में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और खुराना जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं गाय के बारे में। अभी सबसे पहले तो हम लोग जो 1966 में गौ भक्तों पर गोलियां चलाई गई, स्वामी कृपात्री जी महाराज के सानिध्य में वो बहुत विशाल आंदोलन इस देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा था। संसद भवन की ओर उनका जैसे रुख हुआ, जैसे अभी खुराना साहब बोले, तो सैकड़ों संत महात्माओं ने अपना बलिदान गौ माताओं के लिए दिया। तो सबसे पहले हम आज उन संतों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जैसे कि सभी लोग चर्चा ही कर रहे हैं। सबसे पहले अब हम आप और हम आपस में प्रश्नोत्तर करेंगे। आप ये बताइए कि गाय क्या है? बोलिए। पक्का? पक्का। अगर माता है तो आपकी सरकार, आपका संविधान, आपका कानून देश का गाय को क्या बोलता है?
बताइए। सरकार कह रही है पशु है, आप कह रहे हैं माता है। हम तो जी वेद के अनुसार कह रहे हैं ना। ठीक है, हम तो वेद के अनुसार कह रहे हैं। वेद कहता है कि बद्रीनाथ भगवान है, तो सरकार भी बद्रीनाथ को भगवान मानती है कि नहीं? मानती है। बोलो, मानती। बताओ, जब बद्रीनाथ भगवान हो सकता है और बद्रीनाथ को सभी लोग भगवान मानते हैं क्या? वे केवल सनातनी मानते हैं। सनातन धर्म वाले तो मानते हैं, बाकी तो अन्य धर्मों के लोग थोड़ी मानते हैं बद्रीनाथ को। लेकिन फिर भी सरकार बद्रीनाथ को भगवान मानती है कि नहीं? गाय हमारी आस्था का विषय है, इस पर आप चर्चा ही नहीं कर रहे। आप एक तरफ कह रहे हैं गौ माता और दूसरी तरफ कह रहे हैं उसके लिए चारा चाहिए। आपके शास्त्र कह रहे हैं त्रयस्त्रिंशत् देव कोट्यो रोम कूपे व्यवस्थिता, बोला 35 करोड़ देवता है गाय में। ये तुम्हारा शास्त्र कह रहा है कि 33 करोड़ देवता। अब ये बताओ कि देवताओं को चारा चाहिए कि भाव चाहिए? जोर से बोलिए। वो तो भाव कहाँ है तुम्हारे देश में गाय के लिए? वो तो पशु है। भाव यानी प्रतिष्ठा। आपका वेद कह रहा गावः प्रतिष्ठा भूतानाम, ये सूत्र है तुम्हारे देश में, ये तुम्हारे वेदों का मंत्र है। गावः प्रतिष्ठा भूतानाम, प्रत्येक प्राणी को गाय को प्रतिष्ठा देनी चाहिए। तुम्हारे मंदिर के अंदर जो प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा मिलती है वो गव्य से मिलती है, पंचगव्य से मिलती है। आपका वेद कहता है देवीं वाचम अजनयंत देवाः ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। ये वेद कह रहा है। गाय के लिए ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं कि इसको चारा दो, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है इसकी सेवा करो। इसके लिए तो ये लिखा है वेद में कि देवीं वाचम, वाचम इसका वाच करो, इसको जानो कौन है ये। भगवान को पहचानिए, पहचानिए। सेवा तो करती है वही, तुम तो केवल जानिए। इस देश के लोग भूल गए गाय क्या है, और 72 साल से तुम लड़ाई लड़ रहे हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कोई बोलता गौमूत्र बढ़िया, कोई बोलता गाय का गोबर बढ़िया, कोई बोलता गाय का दूध बढ़िया, कोई बोलता गाय के सींग में हाथ फेरो तो क्रोध उतर जाता है, कोई बोलता गाय के कंधे पर हाथ फेरो तो बुखार उतर जाता है, कोई बोलता गाय की पीठ पर हाथ फेरो तो बीपी नॉर्मल हो जाता है, कोई बोलता गौमूत्र पियो तो शुगर ठीक हो जाता है। ये सब ठीक है, लेकिन ये गौण चीजें हैं। मुख्य गाय हमारी आस्था का विषय है। जो सनातनी लोग यहाँ बैठे हैं, सनातनियों के 14 सत्कर्म इस देश के अंदर है जो एक सनातनी हिंदू करता है। और आप गिनती करो, हम नाम लेंगे। बोलो पूजा एक, बोलो पाठ, जप, तप, यज्ञ, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत, श्राद्ध, पिंड, तर्पण, कथा, कीर्तन। और इन 14 को बिना गाय का कोई माय का लाल बिना गाय के इन 14 में से एक भी करके दिखा दो। हम लोग पंजाब में गौ कथा बोल रहे थे तो एक भाई खड़ा उठ गया, वो माला जप रहा था, बोला ए महाराज क्या बोलता है? मैं जप कर रहा हूं, मुझे गाय की जरूरत नहीं है। हमने कहा बैठ जाओ, मान जाओ। बोला नहीं, सिद्ध कर। और कपड़े के अंदर माला डाली हुई थी, तो हमने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा मैं जप कर रहा हूं। तो हमने कहा जप कैसे कर रहे हैं, क्या है आपके हाथ पे? बोला माला। हमने कहा ये माला तुमने ये जो कपड़ा वपड़ा है इसका नाम क्या है? बोला गौमुखी। हमने कहा भाई साहब गौमुखी क्यों, इसका नाम घोड़ामुखी रख। नीचे बैठ गया और मां ला, मां बोलो मां ला, मां को घर में ला, वो है माला। और जब मां घर में आएगी तो कौन मुखी बन जाएगा? गौमुखी बन जाएगा। और जब गौमुखी बन जाएगा तो तेरे मुख से निकलने वाला हर शब्द मंत्र बन जाएगा। तेरे देश की गंगा गौमुख से निकलती है। क्या करेगा आप लोग? सब चिंतन मनन कर रहे हैं, गोबर का ऐसा हो रहा है। अरे भाई वो अर्थ की बात है, वो बहुत अच्छी बात है अर्थ, लेकिन आपके शास्त्र ने कह दिया पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए, क्योंकि गाय के बाद धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। आपको मोक्ष भी देगी लेकिन पूंछ पकड़नी पड़ेगी गाय की। आपको अर्थ देगी लेकिन अर्थ कहां से निकलेगा? गो
गोमये, बोलिए गोमये, बसते लक्ष्मी। दूध की तो कहीं बात नहीं, इस देश के अंदर दूध बेचना और पूत बेचना बराबर था। गवामृतम, महाभारत के अंदर गवामृतम। जब यक्ष प्रश्न है तो उन प्रश्नों में ये मुख्य प्रश्न है। यक्ष प्रश्न करता है धर्मराज युधिष्ठिर से, मेरे प्रश्न का जवाब दे। बोला क्या प्रश्न है? बोला अमृत क्या है धरती पे? तो धर्मराज ने 1 सेकंड में कहा गवामृतम, गाय का दूध ही अमृत है। अमृत मनुष्यों के हिस्से में नहीं है, अमृत तो किसके हिस्से है? अमृत कौन पीता है? बोलो ना आप लोग। देवताओं का हिस्सा है, उस पे कहां चोरी कर रहे हो? इसीलिए तो कन्हैया को लोगों ने चोर कहा कि देवताओं का हिस्सा खा रहा है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। हर हर एक सूचना देते हैं, आज की मीटिंग का कोई कार्ड नहीं बांटा हमने, छापा कुछ नहीं, केवल व्हाट्सएप पे सूचना देते हैं और सभी गोभक्त इकट्ठे हो जाते हैं। हमें एकता का परिचय आने वाले भविष्य में, और बहुत आने वाला चुनाव भी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं देश में, गाय फिर इशू बनने वाला है चुनाव का। स्टे लाइक ए वॉल रेडी फॉर कॉल।